बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। रमज़ान स्पेशल में, जी हाँ, इफ्तारी की रेसिपी में मैंने आज हलवा पूरी बनाई है। आप लोग भी रफ्तारी की रेसिपी रोज़ एक जैसी कर करके बोर हो गए यकीनन, तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये हलवा पूरी आप यकीन करेंगे इतनी मज़े की बनी थी कि मैं समझती हूँ बाज़ार से भी ज़्यादा घर में बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनी थी। बस शर्त ये है कि आप लोग मेरी रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह फॉलो कीजिएगा। आज मैंने अपनी फैमिली को ये सरप्राइज़ दिया है, आप लोग भी अपनी फैमिली को इफ्तारी में हलवा पूरी बनाकर सरप्राइज़ दीजिए। मेरे नए देखने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरे नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आधा किलो मैंने मैदा लिया था। आपको जितनी पूरियाँ बनानी हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। आधा किलो में 20 पूरियाँ बनी थी। 20 इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको लोगों को पता रहे कि आधा किलो में 20 पूरियाँ आराम से बन जाती हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद अब हम मैदे में नमक को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल शामिल करने के बाद हम आटे में ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ये मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। इस तरह हमने मिक्स कर लिया ऑयल को। इसमें ऑयल और नमक अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम नीम गर्म पानी लिया है मैंने आटा गूँधने के लिए, तो मैं अब नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूँधूँगी। अच्छा, इसकी आटे की डो हमने जो है ना तो बहुत हार्ड रखनी है ना बहुत सॉफ्ट रखनी है। ऐसा हो कि जैसे हम आराम से जैसे रोटी बेलते हैं ना, उस तरह की हमने इसकी डो बनानी है। और जितनी अच्छा हम आटा गूँधेंगे उतनी अच्छी हमारी पूरी बनेगी। तो इसके लिए मैं नीम गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप देख रहे हैं मैं आटा गूँधती जा रही हूँ। फिर इस तरह हाथों की मदद से आटा गूँधेंगे। देखिए आटा हमारा गूँध गया है। ये फॉरवर्ड करके वीडियो आपको दिखा रहे हैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी लग रहा होगा। अब मैंने आटे को जिस बर्तन में शिफ्ट किया उसमें हाथों में ऑयल लेकर आटे के ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि आटे के ऊपर जो पापड़ी सी आ जाती है वो ना आए। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी फ्रिज में, आधे घंटे का रेस्ट दूँगी आटे को। आलू की तरकारी बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए थे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इतने ही साइज़ का एक और आलू बाद में लेके काटा था, तो टोटल आधा किलो की तरकारी बना रही हूँ मैं आलूओं की। इस तरह मैं आपको बता रही हूँ कटिंग करना आलू के। देखिए इस तरह हमने छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं आलू की कटिंग करके। अच्छी तरह मैंने आलू को वॉश कर लिया था, फिर मैं इस तरह क्यूब्स में शेप दे रही हूँ आलू की। ये देखिए इस तरह मैंने सारे आलू काट लिए हैं। आलू को मैंने पतीले में शिफ्ट कर दिया है। अब मैंने इसमें 1 गिलास भरकर पानी शामिल किया है। अब हम इसमें स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करी थी और थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करी थी। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करी थी। हल्दी इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाली थी। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून फिर मैंने इसमें कलौंजी शामिल की है। अब हमने साबुत धनिया और ज़ीरे को हाफ़ टी स्पून लेकर दरदरा सा मोटा मोटा कूट लिया, वो शामिल किया। उसके बाद मैं इसमें अचार शामिल कर रही हूँ और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास अचार का ऑयल हो तो आप इसमें अचार का ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। आलू जब गल गए तो फिर मैंने मैशर से आलू को मैं मैश कर रही हूँ। हमने इस तरह मैश करने हैं कि कुछ आलू हमने साबुत रहने देने और कुछ को हमने मैश कर देना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, देखिए हमने कुछ साबुत रहने दिए और कुछ को हमने इस तरह मैश कर लिया है। इस तरह तो करने से, मैश करने से थोड़ा जो शिरवा होता है उसमें थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है मैश करने से आलू। अब हम इसको तैयार है, फ्लेम ऑफ कर रहे हैं। आलू की तरकारी में भी मैं हरा धनिया डाल देंगे, हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। छोलों की तरकारी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पतीली में तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया। फिर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। फिर 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी शामिल करी है। फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करी हैं, दरदरे से कूट लिया मैंने इनको। उसके बाद मैंने कुटी हुई मिर्चें शामिल करने के बाद साबुत धनिया ज़ीरा हाफ़ टी स्पून लेकर इसको भी मोटा दरदरे से कूट के शामिल किया। फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने नमक शामिल किया क्योंकि छोलों को बॉईल करते हुए मैंने नमक शामिल किया हुआ था। उसके बाद आप देख रहे हैं थोड़ा सा पिंच मैंने इसमें पिसी हुई हरी इलायची जो होती है, छोटी इलायची, वो शामिल करी। अभी हमारा फ्लेम हमने ऑन नहीं किया हुआ है। अब हम अच्छी तरह तमाम मसाले को मिक्स करेंगे।
अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और अब भुनाई शुरू कर दी हमने मसाले की अच्छी तरह। जब मसाला भुन जाएगा तो फिर अब हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। पानी हमने बस थोड़ा सा ही शामिल किया था बस। अब हम जब मसाला अच्छी तरह भुन गया तो अब इसमें बॉइल्ड छोले शामिल कर रहे हैं हम इसमें। और छोले शामिल करने के बाद अब हम मिक्स करेंगे मसाले में अच्छी तरह छोलों को। और देखिए मैं स्पून से इस तरह छोलों को भी मैश करी थी ताकि शिरवे में थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और बस छोले रेडी। हम फ्लेम ऑफ। दोनों तरकारियाँ तैयार हो गई हैं, आलू की भी और छोलों की भी। इतने पूरी के आटे को भी रेस्ट मिल गया था आधे घंटे का। अब हम इनकी पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह हाथों की ऑयल लगा कर और दोनों हाथों पर ऑयल लगा कर इस तरह हम छोटे छोटे पेड़े बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह मैं आपको दिखा रही थी कि पेड़ा इस तरह बन गया, रेडी है। सारे इस तरह हम पेड़े बना के रख लेंगे और जिस प्लेट में जिस जगह पे रखेंगे उस प्लेट को भी आप ऑयल से ग्रीस कर लेंगे हम पहले। फिर हम पेड़े बना के सारे इस तरह रखते जाएंगे। और पेड़े के ऊपर भी हम इस तरह हम ऑयल लगाएंगे ताकि पेड़ों के ऊपर भी पापड़ी ना आए। पेड़ों को भी हमने 10 मिनट का रेस्ट दिया था। उसके बाद हम बेलना शुरू करते हैं, पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। जिस तरह हम रोटी के लिए करते हैं इसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे और बेलना शुरू कर देंगे। मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। इस तरह हमने बेलते जाना है और पूरियों को हम फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले से प्रीहीट कर लिया था। अब ये देखिए मैंने डाला और डालते फिर मैंने टर्न कर लिया। अच्छी पूरी बनाने के लिए ऑयल का गर्म होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। ये देखिए मैंने एक पूरी फ्राई कर लिया, मैं दूसरी पूरी बेल रही हूँ और इस तरह मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह हमने 1 बाय 1 करके तमाम 20 पूरियाँ फ्राई कर ली थी। बस डालना है और निकालना है जल्दी जल्दी इस तरह हमने करना है। और इस तरह पूरियाँ हमारी तमाम बनकर रेडी हो जाएंगी। इस तरह 4 से 5 अभी हमने पूरियाँ फ्राई कर ली हैं, वो मैं आपको दिखा रही थी। बाकी हम फ्राई कर रहे हैं। हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप मैंने सूजी लिया, इसको मैंने पतीली में शामिल कर दिया। अभी हमने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं था शामिल किया, खाली हम सूजी को भी भूनेंगे। जब इसमें से कच्ची सी खुशबू आने लग जाएगी भूनते भूनते सूजी में से, तो फिर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। स्लो फ्लेम पर हमने सूजी को भूनना है। बस 5 से 8 मिनट तक हम सूजी को भूनेंगे। जब सूजी भुन गई तो मैंने इसमें ऑयल शामिल किया। हाफ़ कप हमने ऑयल लिया था और उसको हम अच्छी तरह ऑयल डालने के बाद सूजी को ऑयल में भून रहे हैं। ये मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने चीनी शामिल करी। चीनी भी हमने इसमें हाफ़ कप शामिल करी है। उसके बाद हम जब चीनी मिक्स हो गई तो हमने इसमें 2 कप पानी के शामिल किए। फिर इसमें हम जर्दे का कलर शामिल करा हमने और इसको अच्छी पानी डालने के बाद जर्दे का कलर और फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फिर हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। हलवा रेडी हो जाएगा। 10 मिनट कवर करके हमने हलवे को रखा था। अब हलवा रेडी है। ये देखिए अब हमने फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। आपको नज़र आ रहा होगा अभी इसमें पानी, लेकिन जब हम इसको फ्लेम ऑफ़ कर देंगे तो ये पानी ड्राई हो जाएगा। हलवा रेडी हो गया है। हलवा पूरी हमारी रेडी हो गई। हलवा है ये हमने थोड़ा सा प्याली में निकाल के आपको दिखाया है। और ये पूरियाँ हैं और ज़बरदस्ती पूरियाँ बाज़ार जैसी हमने बिल्कुल बनाई हैं। आप देखें मैं आपको इसको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट पूरी बनी। देखें हमने इसको फ़ोल्ड करी, कितने आराम से फ़ोल्ड हो गई है। बिल्कुल बाज़ार जैसी परफ़ेक्ट हम पूरी तैयार की है। हलवा पूरी बिल्कुल बाज़ार जैसा हमने टेस्ट आया है। आप यकीन करेंगे बहुत मज़े की हलवा पूरी, चने की तरकारी बनी थी। हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। आपको बिल्कुल बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप लोग बिल्कुल मेरे स्टाइल से बनाएंगे, मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। लाइक करिएगा ज़्यादा से भी रेसिपी अच्छी लगे और सब्सक्राइब ज़रूर डेली के जाए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो आगे फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और आप लोग इस रेसिपी को अफ्तार में भी बना सकते हैं और ईद की सुबह में भी बनाकर शीर खुरमे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।